पति चोरनी का अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें पति चोरनी जो है सोशल मीडिया पे गंद तो फैला ही रही थी, दो शादी को बहुत गंदे तरीके से प्रेजेंट कर रही थी, लोगों में दो शादी का प्रमोट कर रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी लोगों के बीच में, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाना, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही थी। ये तो सोशल मीडिया को यूट्यूब ना एक गंध बन गया है। इन दो कौड़ी की औरतों के वजह से, इन दो कौड़ी की यूट्यूबरों के वजह से सोशल मीडिया पे ना गंदगी फैल गई है। अब ये पति चोरनी जो है ट्रैफिक पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा, ट्रैफिक पुलिस वाले से भी बदतमीजी करने लगी। बदतमीजी का रीजन यह था कि जिस स्कूटी से पति चोरनी ड्राइविंग कर रही थी उस स्कूटी में कोई भी नंबर प्लेट नहीं था, विदाउट नंबर प्लेट का ये मेन रोड पे ड्राइविंग कर रही थी और बिना हेलमेट का। और यहाँ पे 3 लोग थे, तीनों लोग जो है विदाउट हेलमेट थे। जो फर्स्ट जो ड्राइविंग कर रही थी जो औरत, वो भी विदाउट हेलमेट की थी, पति चोरनी भी विदाउट हेलमेट की थी, और इस पे एक बच्चा था, ये पति चोरनी का ही बच्चा था, वो भी विदाउट हेलमेट का था। भाई ट्रैफिक पुलिस हमारे ही सेफ्टी के लिए हमें डांटते हैं या कुछ भी कड़ाई बरतते हैं। अब अगर भगवान ना करे इस तरीके की चीजें हो, अगर हो जाएगा तो क्या करोगे, हो जाएगा तो क्या करोगे। तो पति चोरनी अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय पति चोरनी जो है पुलिस वालों से बदतमीजी करने लगी। तो आज की वीडियो स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। जिनको जिनको ये वीडियो देखना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगी। या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है आदित्य एंड अजय ब्लॉग, जो मेन चैनल है ना उसी चैनल के नाम से मेरा इंस्टा आईडी भी है। या फिर आपको खोजने में दिक्कत हो रहा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बहुत ही गंदे तरीके से ये ट्रैफिक पुलिस से ये बदतमीजी कर रही है। क्या ये बदतमीजी कर रही है तो क्या सही है? क्या ट्रैफिक पुलिस का कोई रूल रेगुलेशन इस पति चोरनी के लिए फॉलो करना जरूरी नहीं है? पति चोरनी क्या इंदौर के डॉन बन चुकी है? मतलब क्या अपने आप को समझ रही है भाई? क्या अपने आप को समझ रही है? एक तो खुल्लम खुल्ला किसी का पति को चोरी करना, चोरी करके और इसके बाद शादी करके 3-4 साल कहीं गायब रहना, उसके बाद शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाना, उसके बाद सोशल मीडिया पे इस तरीके से दो शादी को प्रमोट करना, उसके बाद गाली गलौज करना, उसके बाद पुलिस वाले से भी बदतमीजी करना। आखिरकार ये पति चोरनी अपने आप को समझती क्या है भाई? पति चोरनी अपने आप को समझती क्या है और बोलती है कि मुझे प्यार करो, मेरे बच्चे को प्यार करो, मुझे कोई भी गालियां मत दो। तुम्हारी बदतमीजी सर के ऊपर चढ़ के ना तांडव कर रहे हैं लोगों को। बोलते हैं ना कि जब इंसान डूबने लगता है ना पानी में तो जिंदा रहने के लिए ना अपना नाक मुंह जो है बाहर निकालना पड़ता है। अब तुम इस तरीके की गंदगी फैला रखी है सोशल मीडिया पे, तो क्या तुम्हारी गंदगी को लोग आरती उतारेंगे कि तुझे बाइकआउट ही करेंगे? इस पति चोरनी ना कहीं के भी मतलब रहने के लायक नहीं है। पति चोरनी सोशल मीडिया पे रहने के लायक नहीं है। जब देखो तब ये इसका जब सारा गेम प्लान पस्त हो जाता है ना, इसका सारा जो चाल चलने का जो स्क्रिप्ट लिख रखी है उसका जब पूरा फेल हो जाता है ना, तो पति चोरनी लास्ट में सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए आ जाती है। अब सोचो थोड़ा से ही पति चोरनी के पैरों में चोट क्या लग गई, ये विकलांग हो गई, ट्रोमा सेंटर पहुंच गई और व्हील चेयर पे बैठ गई। भाई सोचो थोड़ा सा चोट, इससे ज्यादा चोट जो है लोग आराम से झेल लेते हैं, इतना नौटंकी नहीं करते। अब ये जो है दवा खाते हुए वीडियो बना रही है, पैरों में मलहम बेटी से लगवा रही है वो वीडियो बना रही है, फिर व्हील चेयर पे बैठी हुई है, बता रही है कि यहाँ पे जूम करके लो ना, यहाँ पे इसको दिखाओ भाई, इसको दिखाओ। मतलब ये इतना हो चुकी है पति चोरनी, अति हो चुकी है कि सारा जब इसका कोई भी गेम प्लान जो है इसका जब काम नहीं आ पाता, सब फेल हो जाते हैं ना, तो लास्ट में सिंपैथी करने आती है। क्यों भाई? तुम जब दूसरे के बच्चे के लिए जब तुमने काला पीला बोला था तो उस टाइम तुम्हारी ममता कहाँ मर चुकी थी? तुम्हारी आत्मा में जो माँ बसती है वो मर चुकी थी, कहाँ चला गया था? ये पति चोरनी शुरू से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते आ रही है, झूठ ही बोलते आ रही है। सोचो ये पति चोरनी जब अपने हस्बैंड के साथ आई थी लाइव में, और जब माता जी निकली थी, पहले नंबर तो जब माता जी निकली थी ये पति चोरनी कितना नाटक कर रही थी।
कोई नहीं आया मुझे देखने के लिए। मेरे बच्चे मेरे लिए बच्चे और बच्चे के लिए मैं ही एक दूसरे का सहारा हूँ। बच्चे मेरा इतना मुझे सेवा सत्कार कर रहे हैं, मुझे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। जब लाइव आया मिस्टर जड़ का फसाद और ये पति चोरनी, तो बोली मेरे से इतना रिश्ता मजबूत है ना कि मेरा जो जेठ जेठानी है ना, हमसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना समझदार समझते हैं कि मत पूछो। मेरे सास भी हमसे प्यार करती है, मेरी ननद भी हमसे बात करती है। और ये जो मिस्टर जड़ का फसाद कालिया नाग है, तो डेली के डेली मिलने जाता था, एक दिन छोड़कर। जब ये पति चोर ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कालिया नाग के पास, तो कालिया नाग दौड़ा दौड़ा आ चुका था। और मगर ये पति चोरनी क्या बोल रही थी, मेरे से कोई मिलने नहीं आता। जब इतना दुख में कोई हमारा साथ नहीं दिया, तो सुख में भी मत देना साथ, दोगले रिश्ते। पति चोरनी इस तरीके की बातें कर रही थी। सोचो यार, ये औरत कितनी लुच्ची है, इतनी झूठी मक्कार है कि मत पूछो। इसकी कौन सी बात पे आप विश्वास करोगे, कौन सी बात पे विश्वास है? क्या विश्वास के पात्र औरत है? शुरू से लेके अब तक जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो भी बातें अभी तक सोशल मीडिया पे बताई है, एक भी बात में इसकी एक भी बात सच नहीं है। मैं तो इतना दावा ठोक कर बोलती हूँ कि पति चोरनी का कोई भी ऐसा सच बात जो है मेरे सामने लाकर रख दो, मैं इसके ऊपर ना वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, अगर ये बात सच निकली तो। और ये भी आप बता देना कि बिना किसी के सोशल मीडिया पे जो चीजें पड़ी हुई है उसी चीज को मैं रिप्लाई करती हूँ, इसी चीज पे मैं रिएक्शन देती हूँ। मैं किसी से बातचीत नहीं करती हूँ। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो आप सामने से देखते हो, जो आपको सामने से दिखाया जाता है, उसी चीज पे आप रिएक्ट करो। तो जितना भी शुरू से लेके अब तक जितना भी रिएक्शन मैंने पति चोरनी को ऊपर दिया है ना, सब कुछ पति चोरनी के ही वीडियो को देखने के बाद ही मैंने दिया है। अब सोचो, सोशल मीडिया पे एक गंध तो फैला ही रही थी, ये अब ट्रैफिक पुलिस से भी बदतमीजी कर रही है। क्या इसकी बदतमीजी जायज है? क्या ये बदतमीजी जो कर रही है सही है? क्या ट्रैफिक पुलिस अगर टोक दिया कि तुम्हारे सर पे ना हेलमेट है ना नंबर प्लेट की गाड़ी है, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कुछ हादसा हो जाता है इस गाड़ी के साथ, किसी के जान मान का नुकसान हो जाता है, तो फिर बोलेगा ट्रैफिक पुलिस क्या काम का, चलती गाड़ी में किसको क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चला। जब समय से पहले जब आभास करवाते हैं तो पति चोरनी लड़ने के लिए भीड़ जाती है। ये ट्रैफिक पुलिस से भी बदतमीजी कर रही थी कि जो वीडियो बना रहा है ना, वीडियो बना, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, देखती हूँ तू क्या कर लेता है। इस तरीके से बदतमीजी कर रही थी। क्या ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाकर मेन रोड पे इस तरीके से ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी करना क्या सही है कि इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए? तो ये पति चोरनी के जो पैरों में चोट लगी है ना, कोई इसके ऊपर ना अलमारी गिरी है ना दरवाजा गिरा है। ये पति चोरनी जो है पुलिस वाले से बदतमीजी कर रही थी, उसी टाइम पति चोरनी के पैरों में चोट लगा है। यही सच्चाई है। चोरनी का ही पड़ोसी, कालिया नाग का ही पड़ोसी मुझे बताया कि ऑफ कैमरा भी ये सब इतना ही नंगा है, जितना नंगा सोशल मीडिया पे है ना, अपने आप को दिखा रहे हैं ना, उतना ही नंगा कैमरे के पीछे भी है। बहुत बदतमीज है। ये क्या बोल रही थी कि मेरे नाम से पूछकर आ जाना, एक एक रिक्शा वाला, पुलिस वाले सब मेरा नाम एड्रेस बता देंगे, फिर इतना मुझे लोग प्यार करते हैं और इतना मुझे पसंद करते हैं। ये इतनी झूठी लम्मकार औरत है ना कि मत पूछो। ये जब डांस करती है तो उसका डांस भी कोई देखना पसंद नहीं करता, और अपने आप को ये फेमस बताती है, अपने आप को इंदौर की हीरोइन बताती है, 2 कौड़ी की हीरोइन, जो किसी का शादीशुदा लाइफ को बर्बाद करके शादी से पहले प्रेग्नेंट होकर अपने आप को कर्मकांड करके अपने आप को हीरोइन साबित कर रही है। सो गाइस, अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।